स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड एक्सरसाइज 1.2, जो कि है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको हल करना है। तो इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है, कैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लिए, कैसे ड्राइव किया। पुट करना तो आसान सा काम है, इसके वैल्यूज उसके साथ कंपेयर करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे तो सॉल्यूशन सेट्स हमारे आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट और या रूट्स। तो हम पहले यहाँ पे डिराइव करेंगे कि फार्मूला डिराइव कैसे होता है। बाज़ औक़ात आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को अब डिराइव करें, तो सबसे पहले हम उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद हम पहला क्वेश्चन उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, फार्मूले को पहले डिराइव करना सीखते हैं कि फार्मूले को हम डिराइव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए इसके ऊपर काम करना है हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबसे पहला काम क्या होता था कि जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए आपके पास जो है वो ज़ीरो के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। पहले भी आपको समझा चुका हूँ, अब भी समझा रहा हूँ कि ए अगर ज़ीरो के बराबर हो गया तो इसका मतलब ही ये ज़ीरो एक्स स्क्वायर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। और अगर ये बी ज़ीरो हो जाए, ये एक्स गायब हो जाए तो ये फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है। अब क्या है, हमने सबसे पहले शिफ्टिंग शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग हम लिखेंगे यहाँ पे बाय शिफ्टिंग। फिर चाहे आपने एक शिफ्ट करना है या दो शिफ्ट करने हैं बाय शिफ्टिंग टर्म्स, तो हम एक ही टर्म शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, यहाँ तो ये काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारा जो भी कोएफिशिएंट है इसको हम यहाँ पे नहीं रहने देते हैं, बल्कि इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। हमें ए के साथ नहीं चाहिए, हमें एक साथ सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर एक्स ही चाहिए। तो इस ए को हम यहाँ पे किसी सूरत नहीं रहने देंगे, तो हम कहेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय ए। तो ए को गायब करना है तो इस पूरी इक्वेशन को हम ए से डिवाइड करेंगे। तो चलें ए से डिवाइड करेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय ए। हमने ए को पूरी इक्वेशन के नीचे लिख दिया, इक्वेशन को ए से डिवाइड किया, तो ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। ठीक है, अब वही काम करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके और स्क्वायर लेके इक्वेशन के दोनों तरफ हमें ऐड करना है। ठीक है, हम लिखते हैं इधर एडिंग 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 स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट। किस चीज का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके और स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला टू, जो हर सूरत आपने लिखना है। ये याद है कि इस टू पे मैं हमेशा जोर दे रहा हूँ कि इस टू को अपने हर सूरत लिखना है। फिर इधर आएगा ए जो कि एक्स है और बी हमारे पास क्या है,
बी हमारे पास b/2a। क्यों? क्योंकि इसको हमें हाफ पे करना है। b/a जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है? प्लस b/a हमने डिसाइड कर दिया, इसका स्क्वायर लेंगे और इस टर्म को उस तरफ भी ऐड करेंगे। माइनस c/a प्लस इस टर्म को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। दोनों तरफ ऐड करना एक मैथमेटिक्स रूल है। इस इक्वालिटी को बैलेंस रखना है तो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो इजाफा एक साइड पे हम ना ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा फार्मूला है। कैसे पूरा फार्मूला है? ये ओपन शक्ल है, इसको हम बंद करेंगे। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस इसको हम ओपन करेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मजीद जाके देखते हैं, थोड़ा सा काम पे मजीद करते हैं। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और a। चूंकि ये प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं, इनका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 4a का स्क्वायर इसके साथ a है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? वही 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर आ गया। अब इस 4a स्क्वायर को जब इस a से डिवाइड करेंगे, 4a तो रह जाएगा, तो 4a जाके ऊपर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा 4ac। 4ac इधर प्लस आ जाएगा। इस 4a स्क्वायर को जब इस 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 रिजल्ट आ जाएगा। 1 जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब हम काम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, इसका एंटी क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको थोड़े बैलेंस लिखेंगे। बी स्क्वायर जो प्लस वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे और जो माइनस वाला टर्म है उसको बाद में लिखेंगे। नीचे आएगा 4a का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस बी अपॉन 2a, तो अब जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो अब प्लस माइनस का भी इजाफा हो जाएगा। ऊपर वाले को हम स्क्वायर रूट अलग देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 को मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूँ और a स्क्वायर को मैं a की शक्ल में लिख के ऊपर स्क्वायर दूंगा और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर इसको रख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। एक और स्टेप करते हैं। x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसी तरह रहेगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो 2a रह जाएगा। ये टर्म b अपॉन 2a इक्वेशन के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये b अपॉन 2a उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। 2a ऊपर वाले टर्म एज इट इज आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आ गया ये दरअसल x के रूट्स हैं। ये x के रूट्स हैं, x के रूट्स हैं।
ये रूट कैसे निकालेंगे? ये रूट्स डिपेंड करते हैं एक्स की, ये वैल्यूज़ डिपेंड करते हैं ए, बी एंड सी पर। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है, बी क्या है? एक्स का कोएफ़िशिएंट है और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जिस भी शक्ल में हो, उसका सॉल्यूशन सेट या रूट्स हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि अगर उसके ए, बी और सी हमें मालूम हो। कैसे हमें मालूम हो? सामने हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम उसमें से निकालेंगे कि ए, बी और सी को कैसे मालूम करना है या हमारे पास कैसे गिवन होंगे वो। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है? बाय कंपेयरिंग। By comparing with quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों से लेके हमें पता चलेगा कि ए किस चीज़ के बराबर है? ए हमारे पास 2 के बराबर है, बी हमारे पास 7 के बराबर है एंड सी हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है। जब हमारे पास ए, बी और सी मालूम हो जाए तो हमें ये फार्मूला पता है कि इस फार्मूले को हम जानते हैं। इस फार्मूले के अंदर हम ये 3 अननोन पुट करेंगे तो एक्स के हमें रूट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम इस फार्मूले को जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि x का मतलब है ये नंबर या ये फिगर, तो इसमें जो अननोन है वो हम पुट करेंगे इनके वैल्यूज। तो माइनस बी मैंने लिख लिया माइनस, ठीक है। बी क्या है? बी 7 है तो 7 लिख दिया, प्लस माइनस फार्मूले वाला स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे। बी 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए, ए क्या है? 2 है और सी 3 है, यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 7 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट के अंदर काम करेंगे। 7 इंटू 7, ये 7 इंटू 7 आ जाएगा 49, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, नीचे आएगा 2 टू ज़ा 4, माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से जब 24 चला जाए तो रह जाएगा 25, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। 24 क्या है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। माइनस 7 प्लस माइनस, तो 5 की शक्ल में ये बाहर आ जाएगा और नीचे जो है वो हमारे पास 4 आ मिलेगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 के दो वैल्यूज हैं। तो हम इनके दो रूट्स निकालते हैं। पहला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4, x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है। ये आया एक रूट।
अब दूसरा रूट फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या है, इसको हमने प्लस में लिखा, दूसरे को हम लिखेंगे माइनस में। x इज इक्वल टू -7 - 5/4, x इज इक्वल टू -12/4, तो x इज इक्वल टू -3। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -3, यानी दो रूट है, ये x आएगा हाफ और x आएगा -3। तो इस इक्वेशन के विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा -3 कामा -हाफ। ठीक है, ये हमारे पास हमने डिराइव भी किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं ये भी हमने इस वीडियो में सीख लिया, और इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आपको समझाएंगे किसी फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, फार्मूला जहन में रखें, फार्मूला सीख लें। फार्मूला जैसे आपने सीख लिया तो फिर आप कोई भी मुश्किल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।